नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिरीन। शाम के 6 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं ताल ठोक के स्पेशल एडिशन। आज बात होगी बेटियों की। आज बात होगी बेटी को खोने वाले उस परिवार की जो अब अपने ही घर में कैद होने को मजबूर हो गया है। आज बात होगी उस व्यवस्था की जिसने एक परिवार को अपनी बेटी की आखिरी विदाई से ही महरूम रखा। उन सियासी दलों की भी हम बात करेंगे जिनके लिए बेटियों से हुआ हर एक अपराध सिर्फ और सिर्फ सियासी रोटियां सेकने का एक जरिया भर होता है। हाथरस की बेटी के दर्द पर सियासत अपने निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। बेटियों को इंसाफ दिलाने के नाम पर हर कोई वोट बैंक की राजनीति करने में जुटा हुआ है, क्योंकि फिक्र बेटी की नहीं, सिर्फ वोटों की है, मौके को भुनाने की है। और इसीलिए आज जी न्यूज सवाल पूछ रहा है कि और कितना गिरेगी सियासत। सवाल हमारे कुछ और भी हैं जिन पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी होंगे, उनका परिचय मैं आपसे कराऊंगी, लेकिन आप पहले एक बार सवाल देखिए। सवाल ये कि बेटियों के नाम पर और कितना गिरेगी सियासत। सवाल ये भी कि बेटियों पर योगी का संकल्प, लेकिन विपक्ष की सियासत आखिर कब तक? क्या हाथ की मजबूती के लिए हाथरस का खेल जारी है? सवाल इसी के साथ ये भी उठाएंगे कि क्या अब हाथरस की बेटी के घाव छिपा रही है पुलिस जांच के नाम पर, क्योंकि जांच के नाम का जिक्र बार बार लिया जा रहा है, लेकिन जांच के नाम पर पूरे गांव की घेराबंदी क्यों? पूरे परिवार को, पूरे गांव को आखिर क्यों घेराबंदी कर घेर रखा है? तो ये तमाम ऐसे सवाल जो हम लगातार उठाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर दे देते हैं। इसी मामले से जुड़ी हुई हाथरस मामले पर डीएम एसपी पर कार्रवाई हो सकती है। हाथरस के डीएम और एसपी सस्पेंड हो सकते हैं, ये सूत्रों से अहम जानकारी मिल रही है। हाथरस के डीएम और एसपी पर यह कार्रवाई संभव है। यूपी के सीएम कार्यालय ने अधिकारियों पर रिपोर्ट मांगी है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं क्योंकि लगातार सवाल उस सिस्टम पर उठता रहा है इस पूरे मामले पर, जिस तरह से जल्दबाजी में अंतिम संस्कार किया गया, परिवार को जिस बात की जानकारी नहीं दी गई, और फिर अब घेराबंदी। और इन तमाम सवालों के बीच अब ये खबर, हाथरस मामले पर बड़ी कार्रवाई होने की संभावना है। डीएम और एसपी पर कार्रवाई संभव है। हाथरस के डीएम और एसपी को सस्पेंड किया जा सकता है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं क्योंकि इस पूरे मामले पर योगी आदित्यनाथ इससे थोड़ी देर पहले उन्होंने ट्वीट किया था, जिसे लेकर उन्होंने अपना संकल्प बताया था। कहा था कि कैसे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उनका संकल्प है और वो वचन देते हैं कि वो कड़ी से कड़ी जो है वो कार्रवाई होगी। तो अब यूपी के सीएम कार्यालय ने अधिकारियों से रिपोर्ट उन अधिकारियों पर मांगी है जिन पर सवाल परिवार लगातार शुरुआत से उठा रहा है। तो इस वक्त का ये बड़ा अपडेट, और अब बड़े सवालों के साथ अपनी चर्चा का रुख करते हैं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, एक एक करके मैं आपसे परिचय उनका करा देती हूँ। मेरे साथ समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जूही सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे साथ अरविंद जैन हैं, एक्स डीजीपी यूपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजू वर्मा, स्पोक्स पर्सन बीजेपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा यूपी कमीशन फॉर विमेन के प्रेसिडेंट विमला बाथम जी भी हमारे साथ हैं। और तहसीन पूनावाला, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा एक और खास मेहमान हमारे साथ राकेश सिन्हा, एमपी बीजेपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज पर। लेकिन सबसे पहले राकेश सिन्हा जी, आप ही के पास आऊंगे, क्योंकि देखिए तस्वीरें लगातार आप भी देख रहे होंगे, तस्वीरें हम भी हाथरस की एक एक तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन ये सवाल खड़े कर रही हैं, क्या इस तरह से बेटी को इंसाफ मिलेगा? एक परिवार को अपने घर में कैद होने पर मजबूर होना पड़ रहा है, क्या ये रास्ता है न्याय का? जो घटना घटी वो झकझोरने वाली घटना है, शर्मसार करने वाली घटना है, सामंतवादी घटना है, और उसका निदान होना चाहिए सामाजिक राजनीतिक स्तर दोनों पर। एक बात मैं कह दे रहा हूं, दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। जो लोग भी इस घटना में शामिल हैं, जो कोई भी हैं, जो भी उनकी जाति धर्म विचारधारा है, उनको कटघरे में हम खड़ा करके उनको उस अंजाम तक पहुंचाएंगे जो निर्भया के बलात्कार करने वालों के साथ हुआ था। एटीएस का गठन हुआ। इस घटना की गंभीरता का अंदाज अब इसी से लगा सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं मुख्यमंत्री जी से बात की और मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया। उनके हस्तक्षेप के बाद तो एटीएस का गठन हुआ। जांच प्रभावित ना हो, जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो। लोकतंत्र है, आपको आवाज उठाने का अधिकार है, मीडिया सहित राजनीतिक दलों का आवाज उठाने का अधिकार है, लेकिन एक बच्ची के साथ जो निर्ममतापूर्ण व्यवहार हुई, जो क्रूरतापूर्ण बर्बरतापूर्ण मध्ययुगीन व्यवहार हुआ, उसका हमें निदान ढूंढना है। हर मुकाम पर, हर मोर्चे पर जातिगत विभाजन और राजनीति नहीं की जाती। कुछ ऐसे मुकाम होते हैं, आपको लगता है सरकार असफल कर हो गई, आप कहिए, कहने में कोई आपत्ति नहीं है। सरकार की विफलता लगती है, उसको आप आवाज उठाइए। उसके मुकाम होते हैं, उसके मंच होते हैं,
आप उसको राजनीतिक उत्सव का रूप ना दें, जमीन पर गिरने का नाटक करें। सर मैं रोकना चाहूंगी, आप ही की लाइन को उठाते हुए आपसे सवाल करना चाहती हूँ, ये उत्सव मनाने का, ये सियासी रोटी सेकने का मौका किसने दिया? अगर आज वहां पर विपक्षी दल पहुंचे हुए हैं, वहां पर इस तरीके से सड़क पर धक्का मुक्की हो रही है, तो ये मौका किसने दिया है उनके हाथ में? सर देखिए दो बातें होती है, किसी व्यक्ति पर उसके जाति के कारण आक्रमण करना और किसी व्यक्ति के साथ आक्रमण होना। जिन लोगों ने किया है उसकी पूरी हकीकत आएगी और निश्चित रूप से जो दलित, वंचित, गरीब वर्ग के लोग हैं वे इसके विक्टिम होते हैं। उन पर सियासत भी होती है और विक्टिम भी होती है। वह बच्ची विक्टिम है, वह परिवार विक्टिम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई छिपाने की बात नहीं है। बर्बरतापूर्ण व्यवहार है और जो कोई भी इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी दोषी होंगे, चाहे वो अधिकारी हो या राजनीतिक कार्यकर्ता हो, सर परिवार की तरफ से जो प्रतिक्रिया आ रही है ना, वो तो यही कह रही है कि क्या अब यूपी में पीड़ित होना भी गुनाह है? अगर किसी बेटी के साथ अत्याचार होता है तो उस बेटी के परिवार को वहां पर इस तरह की चीजें झेलनी पड़ेंगी। सर मैं एक आपको भाई का बयान सुनाना चाहती हूँ, पीड़िता के भाई का क्या कहना है, आप उसको सुनिए, फिर मैं आपसे बात करती हूँ उस पर। जी कुछ नहीं हो रही, बस उनका फोन छुड़ा लिया है और वो हमको किसी को लेकर नहीं दे रही बाहर। फोन भी ले लिया आप लोगों से? फोन भी ले लिया। तो अभी कैसे आप लोग, मतलब आप क्या चाहते हैं, क्या कहा आपकी मतलब जो भाभी है, माँ ने क्या बोला है? जी बोला था कि उनको बुला लाओ और हम उनसे बात करना चाहते हैं। आप भाभी माँ बात करना चाहती है मीडिया से? तो पुलिस निकल नहीं दे रही? क्या कर रखा है पुलिस ने? पुलिस क्या कहाँ कैसे लगी है? घर में घेराबंदी कर रखी है चारों से, छत पे, गांव में, गली में, सब। तुम खेत के बगल में थे उस वक्त? फोनों को बंद करा दिया तुम्हारी इनको? डराया था हमको। क्या बोला था? फोन नहीं है, फोन तो छुड़ा लिया है, पहले तो किसी को बुला नहीं है। सबके साथ फोन ले लिया क्या? हाँ तो क्या आपकी माँ ने और भाभी ने क्या बोला कि मीडिया को बुला के लाओ? हाँ यूँ कहा था मीडिया को बुला के लेके आओ, हम उनसे बात करेंगे। आप यहाँ कैसे पहुँचे हो, कैसे आने दिया? खेतों में। तो ये परिवार की बात आप सुन रहे हैं, ये उस भाई की बात सुन रहे हैं जिसने हाल ही में अपनी बहन को खोया है और उसके बाद अपने ही घर में कैद होने को मजबूर हो गया है। ये पूरा परिवार, साथ ही पूरा गाँव। राकेश सिन्हा जी, मैं चाहूंगी आप इस पर रिएक्शन दें। देखिए एक बात जान लीजिए, उस परिवार को सुरक्षा, सम्मान देना और उस बच्ची के साथ जो हुआ उसका न्याय देना, ये तीन राजधर्म है। और मुझे लगता है कि भारत की सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार है, इस पर अपनी प्रतिबद्धता दिखा चुकी है। क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिबद्धता नहीं दिखाई है? इस घटना की गंभीरता नहीं होती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री से बात नहीं करते। एटीएस का गठन हुआ और एक बार जांच होने दीजिए। देखिए हमारे यहाँ न्यायालय है, हम लोकतांत्रिक देश हैं। यदि मैं कोई गलत करूंगा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार गलत करेगी, इसके बहुत से मुकाम है इस देश में। यह देश कोई अलोकतांत्रिक देश नहीं है। लेकिन जो तृणमूल कांग्रेस के नेता वहां जाकर कर रहे हैं, अपने राज्य में हिंसा करने वाले लोग पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र और अहिंसा का संदेश दे रहे हैं, मुझे उस पर लग रहा है थोड़ा सा तो एक राजनीतिक नैतिकता, एक पॉलिटिकल मॉरलिटी होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी जिसने पूरे उत्तर प्रदेश का विनाश कर दिया था, वो समाजवादी पार्टी आज न्याय की बात कर रही है, जातीय सद्भाव की बात कर रही है। समाजवादी पार्टी के राज्य में जातीय सद्भाव नाम का चीज डिक्शनरी में नहीं रह गया था। बहुजन समाज पार्टी जिसके राज्य में सबसे ज्यादा इसी को लेकर तो उठ रहे हैं ना सर, इसी को लेकर सवाल उठ रहा है कि आखिर बेटियों के नाम पर ये राजनीतिक रोटियां सेकना कब बंद होगी? जी सर, अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से। देखिए घटना घटी, इसमें दो राय नहीं है। घटना बहुत क्रूरता, बर्बरतापूर्ण घटी, इसमें दो राय नहीं है। घटना को हम नहीं, पुलिस नहीं रोक पाई, इसमें भी दो राय नहीं है। अब इसमें जहां कहीं चूक हुई, जिसके द्वारा हुई, उस चूक को सामने लाया जाएगा। आगे ऐसी घटना नहीं हो, यह होगा उस परिवार को सम्मान, सुरक्षा और स्वतंत्रता। सर हम हर बार तो यही सुनते हैं ना राकेश जी, हर बार यही सुनते हैं कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। वो संकल्प फिर कहां रह जाता है? इसी को लेकर मेरा सवाल लगातार, मैं यही सवाल पूछ रही हूँ। ठीक है, तहसीन यहाँ पर कुछ ऐड करना चाहते हैं। तहसीन, लेकिन मेरा सवाल भी आप ले लीजिए। बेटियों के नाम पर, बेटियों के दर्द के नाम पर ये राजनीति कब तक होती रहेगी? राजनीतिक रोटियां सेकना कब बंद होगी? जी शिरीन जी, मैं इसका जवाब दूंगा। सेकंड, मैं पहले कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं, बहुत संक्षेप में रखूंगा। सबसे पहले ये बेशरम डीजीपी उत्तर प्रदेश, मैं अपने शब्दों पे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, बेशरम डीजीपी उत्तर प्रदेश कहता है कि रेप का रिपोर्ट नहीं निकला है क्योंकि वजाइनल स्लैब के अंदर, वजाइनल जो टेस्ट किया था उसमें स्पर्म्स नहीं है। जबकि वर्मा कमीशन कहता है कि वजाइनल पेनिट्रेशन, पीनल पेनिट्रेशन
की जरूरत नहीं है, स्पर्म्स की जरूरत नहीं है। पेनिट्रेशन उंगली से भी हो सकती है, पेनिट्रेशन फॉरेन ऑब्जेक्ट से भी हो सकता है, लेकिन ये बेशरम डीजीपी कानून का उल्लंघन करते गलत बयान दे रहा है, उसको अब तक सस्पेंड नहीं किया गया। दूसरी बात, चलो मान लेते राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, डेरेक ओब्रायन, सभी विपक्ष के नेता वहां पर कुछ गलत कर रहे थे। सबसे पहले इस केस को उठाने वाले मैं सबसे आगे मेरे मित्र विशाल पांडे जी न्यूज के थे। विशाल पांडे जी न्यूज की टीम वहां पर है, उन्हें भी अलाउ नहीं किया जा रहा है। आपके कलीग्स को, क्या उन्होंने वहां पे कोई गुंडागर्दी की है? क्या उन्होंने कोई गलत किया? किस कानून के तहत आपने मोबाइल उनका ले लिया? किस कानून के तहत आप उनको बात करने नहीं दे रहे हो? आप कह रहे हो आप उनको सम्मानित कर रहे हो। तीसरी बात, आपके सवाल का जवाब देते अपनी बात समाप्त करता हूं। आप कहते हैं विपक्ष प्रश्न उठा रहा है, विपक्ष किसी भी बात पर प्रश्न नहीं उठाए, ना नोटबंदी पर, ना किसी और बात पर। मेरी बात समाप्त मेरा सवाल आप नहीं समझे, एक सेकंड, मेरा सवाल नहीं समझे आप। सुन लीजिए, मेरा सवाल नहीं समझे ना आप, मैं करेक्ट कर दूं आपको यहाँ पे। मैं सिर्फ ये कह रही थी कि राजनीतिक रोटियां कब तक, ये पर्यटन कब तक? ठीक है, जब निर्भया का कांड हुआ, इतना बुरा चीज हुआ, उस लड़की के साथ, उस बिटिया के साथ अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी सड़क पर उतरे थे। जी न्यूज उसे कवर कर रहा था, मैं आज यूट्यूब पे उसकी कवरेज देख रहा था, सुधीर जी उसे कवर कर रहे थे। किसी ने अरुण जेटली जी को, सुषमा स्वराज जी को जमीन पर नहीं धकेला, किसी डीएम ने, एसडीएम ने उन्हें देशद्रोही नहीं कहा, किसी ने उन्हें धक्का नहीं मारा। ये देश वो देश है कि पिछले 10 साल में, 12 साल में, जब यूपीए की सरकार थी, विपक्ष पे कभी हमले नहीं हुए। आज अगर महात्मा गांधी जाते हाथरस, तो ये जो गोडसे के वंश जो आज सरकार में बैठे हुए हैं, वो गांधी को कहते कि वो देशद्रोही है, और वो डीएम, एसडीएम और वहां का एसएसपी गांधी पे लाठी चढ़ाता और गांधी, महात्मा गांधी को जेल में बंद करता। इस बात को आप नोट कीजिए। ठीक है, विमला बाथम, आखिर ये घेराबंदी क्यों? इस पूरे परिवार के साथ साथ पूरे गांव की घेराबंदी, उस गांव की सीमा को लांघने का किसी को अधिकार नहीं है, वो उस पार नहीं जा सकता। परिवार चाहता है कि वो मीडिया से बात करे, वो अपनी बात सामने आकर रखे, लेकिन नहीं, क्यों ऐसा? नहीं, परिवार को पूरा हक है मीडिया से बात करने का, अपनी बात को रखने का। एक पीड़ित परिवार है, वो कहीं ना कहीं अपनी बात कहेगा, तो मीडिया अगर उसके सामने है, मीडिया उसकी बात सुन रही है, मीडिया उसकी बात जनता तक पहुंचा रही है, तो उसको हक है बात रखने का। अब मीडिया को की एंट्री क्यों बंद की है, ये तो वो प्रशासन कह रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की वजह से बंद की है, कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, वहाँ और लोग भी जाएंगे, इसलिए शायद उन्होंने बंद की है। ये सब राजनीतिक बातें हैं, ये बातें तो इसमें, इस केस में शुरू से हो रही हैं। ये राजनीतिक बातें जो हैं बहुत ज़्यादा हो रही हैं इसमें, जो कि नहीं होनी चाहिए। वो बेटी, इतनी दर्दनाक मौत उसको नसीब हुई है, और उस बेटी के ऊपर राजनीति कर रहे हैं हम लोग, वोटों की राजनीति कर रहे हैं। ये एक बहुत दर्दनाक और बहुत ही अपने आप में अमानवीय तथ्य सामने आता है। वो बेटी ने कैसे अंतिम सांस ली, हमारी सदस्य महिला आयोग की अलीगढ़ में जब वो भर्ती थी उस मेडिकल कॉलेज में, तब गई थी देखने के लिए, हमने भेजा था उनको, और उन्होंने हमें रिपोर्ट दी कि बेटी की हालत बहुत ख़राब है। अगर उसकी हालत इतनी ख़राब होने से पहले ही अगर सफदरजंग ट्रांसफ़र कर दिया जाता, तो शायद वो बेटी बच जाती। तो ये जहाँ भी जिस लेवल पे दोषी हैं लोग, उस लेवल पे उनको बख्शा नहीं जाएगा। आधी रात में जो उसका दाह संस्कार किया, वो भी हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से भी गलत है, और वैसे भी बिना माता पिता के, बिना परिजनों के दाह संस्कार करना अपने आप में एक बहुत अमानवीय घटना है। तो जैसा हमारे योगी जी ने कहा है कि वो एक्शन लेंगे, देखिए जब एक्शन होगा तब होगा, और एक्शन होना चाहिए। जो भी कोई दोषी है इसमें, जिसने भी आदेश दिया हो, जो भी जहाँ इसमें आता हो दायरे में, उसको बख्शा न जाए, और जो दोषी हैं, जो दरिंदे हैं, उनको तो बीच चौराहे पर फांसी दी जाए। महिला आयोग हमेशा महिलाओं के साथ है और यही मांग करता है। ठीक है, राकेश सिन्हा जी, मुझे बताया जा रहा है कि राकेश सिन्हा जी को शायद जाना है। सर, मैं एक लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगी, ये बताइए कि परिवार को छिपाकर ये किसको बचाया जा रहा है, मीडिया के सामने नहीं आने दिया जा रहा? नहीं, देखिए, परिवार के पास नैतिक और संवैधानिक अधिकार है अपनी बात रखने का, जहां चाहे रखें। सिर्फ इतनी ही बात है जो मुझे लगा, मैं प्रशासन का व्यक्ति नहीं हूं, मैं सिर्फ एक विचार की बात कर रहा हूं कि अभी एटीएस की जांच चल रही है। एक बार फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेने के बाद यदि उन पर कोई दबाव डाला जाता है तो वो कल कह सकते हैं कि एटीएस ने दबाव डाला। एक बार जांच की प्रिलिमिनरी बातें हो जाए, उनको पूरा अधिकार है पूरे हिंदुस्तान में किसी भी हिस्से में जाकर अपनी बात रखने का, कहने का। हम उनके साथ खड़े हैं। किसी भी वंचित के पास, दलित के साथ हमारी विचारधारा, हमारी सरकार, हमारी पार्टी 100% खड़ी है।
एक भी दलित के साथ जहां अत्याचार होगा, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक और कार्यकर्ता सरकार खड़े हैं। चूक हुई है, जहां जिस स्तर पर चूक हुई, जब ये हमारी बहन ने कहा, जिस स्तर पर चूक हुई, जो भी दोषी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने असामान्य रूप से हस्तक्षेप किया, कहा मुख्यमंत्री जोगी जी ने वादा किया, वो एक सन्यासी हैं, उनकी बातों पर विश्वास कीजिए, हम उस बच्ची को न्याय दिलाएंगे, हम तो जीवन वापस नहीं ला सकते। बातों पर हमें अफसोस है, एक्शन पर भरोसा होगा, बातों पर नहीं, एक्शन पर भरोसा होगा। और पूरी उम्मीद की जा रही है कि इस मामले में जब एक्शन होगा, आप जो बात कर रहे हैं तभी वो बात सही होगी। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जूही सिंह, मैं आपके पास आऊंगी। मुझे ये बताइए कि आप लोगों के लिए तो ये मौका होगा, क्योंकि जिस तरह की राजनीति बेटियों के साथ अत्याचार के साथ होते आई है, मैं सिर्फ आज की बात नहीं कर रही, पहले के भी आप चाहे अब इतिहास में इस तरह की घटनाओं को उठाकर देख लीजिए, मौके से ज्यादा कुछ नहीं है आप लोगों के लिए। शिरीन, अभी तो आपके पैनल पर मौका भारतीय जनता पार्टी को ही दिख रहा था, चाहे विमला गौतम जी हो जो आयोग की अध्यक्ष है और इस तरह राजनीतिक बात कर रही हैं, या आपके राज्यसभा के सदस्य हो जो यहाँ आकर बोल कर गए हैं समाजवादी और पार्टी और बसपा का नाम लेकर। दूसरी बात, हद होती है अकर्मण्यता की मुख्यमंत्री की कि प्रधानमंत्री एक फेडरेशन है, उसको फोन करना पड़ रहा है नरेंद्र मोदी जी को कि कुछ एक्शन लो। आपके प्रदेश में अनाचार, अत्याचार, दुराचार सीमा क्रॉस कर चुकी है। मीडिया भी इस बात को उठा रही। चलिए, आपने कह दिया कि विपक्षी दल बहुत बेकार हैं, वो रोटी सेक रहे हैं। अरे इस मुद्दे पर बात करना राजनीति हो गई। इस मुद्दे पर तो जितनी बात होनी चाहिए उतनी होनी चाहिए। आपका प्रशासन पूरी तरह फेल है, आपका प्रशासन जिम्मेदार है और हाईकोर्ट ने अब तो स्वतंत्र ज्ञान भी ले। जाइए ना जूही सिंह जी, आप राजस्थान जाएंगे, आप राजस्थान जाएंगे। मैं तो कह रही हूँ पूरे देश की बेटियां फिर आपकी बेटियां होनी चाहिए। सिर्फ एक जाति विशेष की बेटी को लेकर इतना मोह? बेटियां सिर्फ बेटियां होती है मैम, उसके साथ किसी का नाम या फिर आप बात सुन लीजिए। जाति का नाम लिया विमला गौतम ने, जाति का नाम लिया राकेश सिन्हा ने, जाति का नाम आपने लिया, जाति का नाम हमने नहीं लिया। जाति विशेष आपके लिए पर्सपेक्टिव हो सकता है। आप राजस्थान जाएंगे, बताइए ना जूही सिंह, या फिर आप यही पर्यटन आपको सिर्फ उत्तर प्रदेश में चलेगा या सिर्फ उत्तर प्रदेश में पर्यटन चलेगा? कोई भी जाति की पंचायत कैसे हो रही है हाथरस में? धारा 144 में बस मीडिया बंद, विपक्षी बंद और अफसर वहां घूम रहे हैं। एटीएस की जांच नहीं हो रही है, एसआईटी की जांच हो रही है, वो भी सरकार के द्वारा जांच हो रही है। मुख्यमंत्री अपनी जांच करा लेना, सबसे बड़ा जिम्मेदार तो वो खुद हैं। संकल्प की जरूरत नहीं है, अब विकल्प की तलाश करना शुरू करिए। जब मुख्यमंत्री आज संजू वर्मा, ठीक है, मैं संजू वर्मा इस पर जवाब देंगे। मैंने अभी सब पैनलिस्ट की बात सुनी, तहसीन पूनावाला, जूही सिंह। मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि जो कांग्रेस के यहाँ पर पॉलिटिकल एनालिस्ट और नुमाइंदे बैठे हैं, उन्होंने बार बार ये बात दोहराई, बेशरम बीजेपी। मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, अल्पसंख्यक के नाम पर यदि किसी ने बेशर्मी से पाखंड की गंदी राजनीति खेली है और बार बार खेली है, वो है कांग्रेस। मैं दूसरी बात यह कहना चाहती हूं कि लोग बार बार पूछते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने किया क्या। योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ बहुत अहम कदम उठाए हैं। एक, बुधवार को एसआईटी गठित हुई है और यह कहा गया है, यह आश्वासन दिया गया है कि एसआईटी की जांच 7 दिनों में खत्म हो जाएगी और फिर उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा ये योगी आदित्यनाथ जी ने आश्वासन दिया है कि जरूर न्याय दिलवाया जाएगा पीड़िता को न्याय किसी भी कीमत पर दिलवाया जाएगा। तीसरी बात ये जो आप बार बार कह रहे हैं कि डीएम को सस्पेंड कीजिए, एसपी को सस्पेंड कीजिए, अरे पहले जांच तो खत्म होने दीजिए। जब जांच खत्म होगी, एसआईटी की प्रोब की फाइंडिंग सामने आएगी, उसके बाद उसको सस्पेंड करना होगा। संजू वर्मा, एक सवाल मेरा, आप जांच की बात कर रहे हैं, मिलना होगा, न्याय मिलेगा। परिवार को तो इस जांच पर भरोसा नहीं है संजू वर्मा। जो एसआईटी गठित है, सरकार के लोग हैं। अरे आप लोगों ने तो उन्नाव के वक्त भी कहा था कि हम कभी भी कुलदीप सेंगर को जेल नहीं भेजेंगे, बट उन्नाव में कुलदीप सेंगर को जेल में भेजा गया। उन्नाव के रेप केस में कुलदीप सेंगर को भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ एमएलए थे, उसके बावजूद आज वो 10 साल की जेल की सजा काट रहे हैं।
हैं संजू वर्मा, तिहाड़ आप जेल में। SIT जांच तो की ये बात कर जो रही हैं, आरोप परिवार लगाया जा रहा है, एक सेकंड, संजू वर्मा, आज की बात हो रही है, मेरा एक सवाल सुन लीजिए इसी से जुड़ा हुआ। परिवार तो चाहता है कि CBI जांच हो, इसीलिए न्याय इसको तो SIT जांच पर भरोसा ही नहीं है। पूरी तरह से खंडन परिवार को उस जांच पर भरोसा ही नहीं जो इस वक्त मौजूदा जांच इस मामले में चल रही है। संजू वर्मा पूजा कर रहे थे। संजू वर्मा 2017 के यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव गायत्री प्रजापति की पूजा कर रहे थे। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गायत्री प्रजापति के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी किया गया है, उनको गिरफ्तार किया जाए। अखिलेश यादव तो गायत्री प्रजापति की पूजा कर रहे थे। यही प्रॉब्लम होती है, पता है आप लोगों को यही दिक्कत होती है कि जब आप लोगों से सवाल पूछा जाता है तो आप एक दूसरे के कार्यकाल के दौरान की केस यहाँ पर ले आते हैं। ठीक है, अरविंद जैन भी मेरे साथ हैं, बहुत देर से हमारे साथ बने हुए। मैं आती हूँ आप लोगों के पास। एक सेकेंड, अरविंद जैन सर, जो सवाल परिवार की तरफ से उठाए जा रहे हैं, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं इस पूरे मामले में हाथरस से जो आ रही है, परिवार की तरफ से कहना है कि पुलिस किस तरह से उन्हें धमका रही है, वो डर में है। परिवार कह रहा है कि हमें इस वक्त डर लग रहा है, हमें धमकी दी जा रही है। सर, पुलिस पर फिर से एक बहुत बड़ा सवाल इसको लेकर। नहीं, अगर ऐसा पुलिस कर रही है, प्रशासन का अगर ऐसा रवैया है तो उचित नहीं है। उनका रवैया पूरा सहानुभूति का होना चाहिए। तो इस समय उस परिवार को पूरी सहानुभूति की जरूरत है, उनको मजबूती प्रदान करने की जरूरत है। मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं कि उनसे पूछा जाना चाहिए कि उनको आर्म्स लाइसेंस चाहिए क्या, उनको आर्म्स लाइसेंस प्रायोरिटी पे बना के दिए जाने चाहिए, उनकी परमानेंट सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। जो भी अनुदान नियमों के तहत परमिसिबल है वो तत्काल समय समय पर उनको उपलब्ध कराए जाने चाहिए, जिससे कि वो परिवार जो परेशानी में है वो इससे उबर सके। और देखिए, ये SIT की जांच की वजह से हो सकता है कुछ समय के लिए मीडिया को रोका हो। मैं नहीं जानता क्या वजह है, किस वजह से रोका गया है। वो खत्म हो जाएगी एक आध दिन में। कई घंटे बयान हो गया है, वो लोग वहां से निकल जाएंगे बयान लेके सारे परिवारीजनों का। उसके बाद मीडिया हो चाहे अपोजिशन पार्टीज हो, कोई गांव में कोई परमानेंट कर्फ्यू थोड़ी लग जाएगा। तो जो चाहे सब जाके मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। जो परिवारीजनों को जो अपनी बात पहले कहा जा रहा था कोरोना, और अब ये कहा जा रहा है कि SIT जांच चल रही है, वो जांच प्रभावित ना हो, इसीलिए किसी को भी जाने की मनाही है वहां पर, ये कहा जा रहा है। एक आध दिन में खत्म हो जाएगा। ये थोड़ा ही है कि कोई परमानेंटली वहां पे कोई कर्फ्यू लग गया है। परिवारीजनों को जिससे जो बात कहनी है, जो उनके मन में है, जो उनके उद्गार है, वो उसको व्यक्त कर सकते हैं। अपोजिशन के लोग जाके उनसे मिल सकते हैं, और अगर अपोजिशन कोई पॉइंट आउट करते हैं, कोई कमियां या कोई परिवारीजन कोई मांग करते हैं सरकार से, तो सरकार का दायित्व है, प्रशासन का दायित्व है, पुलिस का दायित्व है कि उनके ऊपर गंभीरता से विचार करें और जिस की पूर्ति वो कर सकते हैं वो करें। बिल्कुल, क्योंकि परिवार खुद ये सवाल उठा रहा है कि परिवार ये चाहता है कि वो मीडिया के सामने आए, अपनी बात रखे, और लगातार हम जी न्यूज पर अपने दर्शकों को वो सही जानकारी हाथरस से पहुंचा रहे हैं जो इस पूरे मामले से जुड़ी हुई है। हम जो भी जानकारी आपको दे रहे हैं वो प्रामाणिकता के सारे जितने भी लेवल हैं उन पर खरी उतरती है, यानी कि हर स्तर पर आप उसे पूरी तरीके से सही पाएंगे। हम कोई भी झूठी खबर या कोई भी ऐसी खबर, कोई ऐसी जानकारी जो सिर्फ हवा हवाई हो, वो आप जी न्यूज पर नहीं देखेंगे। तथ्यों के साथ, जानकारी के साथ सही जानकारी आप जी न्यूज पर देख रहे हैं लगातार। तहसीन पूनावाला, आप कह रहे थे कि विपक्ष के सवालों को उठने से रोका जा रहा है, लेकिन विपक्ष के सवाल ऐसे ही मामले में सामने क्यों आते हैं जब सिर्फ शुरुआती तौर पर? मुझे ये बताइए कि पहले के जितने भी केसेस ऐसे रहे, क्या उनमें दोबारा विपक्ष ने वहां जाकर कोशिश की उन सवालों को उठाने की? क्या उन मामलों में न्याय मिल गया, ये सुनिश्चित करने की कोशिश की क्या विपक्ष ने? इसीलिए सवाल उठता है कि आप मौके को भुनाते हैं। बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया। मैं व्यक्तिगत तौर से जानता हूं निर्भया का जो केस हुआ, और उनकी मम्मी ने पब्लिक डोमेन में कहा है किस तरह से बिना मीडिया के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने, और मैं व्यक्तिगत तौर से जानता हूं, उनकी मदद की। आज उनका लड़का पायलट है, और किस तरह से व्यक्तिगत तौर से रात को आते थे, उनको मिलते थे बिना मीडिया के, बिना शोर शराब के, और किस तरह से मदद की। इंसाफ की आप बात कर रहे हो। निर्भया बेटी को सिंगापुर ले गया ट्रीटमेंट के लिए, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जी को रोका नहीं गया, और पूरी वो कोशिश की थी। गलत उसके साथ भी हुआ, लेकिन उस प्रशासन का और इस प्रशासन का आप व्यवहार देखिए। दूसरी बार अपनी बात समाप्त करता हूं। सेंगर के यहाँ पे नाम ले लिया गया। जी न्यूज ने कुलदीप सेंगर के खिलाफ मुहिम चलाई थी, सुधीर चौधरी जी ने उसे आगे बढ़ाया था। उसका सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो केस लिया, और तब जाकर सेंगर जेल में गया। उसको तो आदित्यनाथ ने बचाने का काम किया था। उस लड़की के रिलेटिव्स को एक्सीडेंट से मारा गया था। ये बताइए कि क्या राहुल गांधी बांसवाड़ा गए? क्या राहुल गांधी बारन गए? क्या राहुल गांधी बारन में जाकर पीड़िता से मिले? क्या
अशोक गहलोत को रिजाइन करना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए या नहीं? आप यहां पर आकर बड़ा बड़ा भाषण दे रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगा जाए। क्या अशोक गहलोत को इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं? उन्होंने तो कहा कि जो 17 शायद राहुल गांधी का वहां जाने का भी कार्यक्रम होगा। तहसीन, ठीक है, तहसीन से पूछ लेते हैं। तहसीन, राहुल गांधी का के शेड्यूल में 12 मौजूद है या नहीं, या प्रियंका गांधी जाएंगे वहां पर? राहुल गांधी बारन गए? क्या राहुल गांधी अजमेर गए? क्या राहुल गांधी बांसवाड़ा गए? क्या प्रियंका गांधी अजमेर गई? क्या प्रियंका गांधी बांसवाड़ा गई? ठीक है, तहसीन को सुनते हैं। मई 2020 में भी अजमेर डिस्ट्रिक्ट में रेप हुआ था। ठीक है संजू वर्मा, एक सेकंड आप सुन लेते, जवाब ले लेते। तहसीन, राहुल गांधी जाएंगे या प्रियंका गांधी वहां पर जाकर धरना करेंगी? मुझे बताया जाता अगर आप ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह डिबेट करो तो उसका मतलब आपके पास कोई पॉइंट नहीं, तो आप उसी पॉइंट को रिपीट करते हो। मैं तहसीन बोलिए, आपके जल्दी बोलिए, अब आप ही से पूछ रही हूँ मैं। मैं जल्दी बोल रहा हूँ, सिर्फ उनको बता रहा था। संक्षेप में, वहां पर जो गलत हुआ है वहां पर बीजेपी को आवाज उठानी चाहिए और अशोक गहलोत से इंसाफ मांगना चाहिए, ये मैं कह रहा हूं। और नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के और राजस्थान पे दोनों घटना पे बात करना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने नया हवाई जहाज खरीदा है और अपने आप आराम से रह रहे हैं और अब नया बंगला बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी पुलिस रिफॉर्म्स कर नहीं रहे। उठानी चाहिए आवाज अशोक गहलोत के खिलाफ, लेकिन वहां पे बीजेपी राजस्थान में चुप बैठी है। और अगर बीजेपी के साथ ये सुलूक हुआ राजस्थान में, मैं तहसीन पुनावाला जी न्यूज में कहूंगा अशोक गहलोत कहलाते, लेकिन आप आवाज नहीं उठा रहे हो। क्या पता उसमें क्या आपका छुपा हुआ एजेंडा है। अच्छा, अशोक गहलोत ने क्या कहा आपको पता है ना तहसीन उस मामले में? हम आपकी तरह गंदी सियासी राजनीति नहीं करते। हम रेप के मामले में आपकी तरह गंदी फोटो ऑप वाली सियासती राजनीति नहीं करते, जिसको वल्चर पॉलिटिक्स किया जाता है। आप तो गिद्ध की तरह वहां पहुंच गए। आपके राहुल गांधी को इतनी भी इल्म नहीं है कि सेक्शन 144 लागू है तो वो थोड़ा संयम रखें। एक नेता को संयम से व्यवहार दिखाना चाहिए। आपके नेता तो जहां रेप होता है, यदि वो बीजेपी की सरकार है उस राज्य में, तब राहुल गांधी वहां पहुंच जाते हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 2 रेप हुए, राहुल गांधी की तरफ से एक ट्वीट भी नहीं हुआ। क्यों तहसीन पुनावाला? राहुल गांधी बारन कब जाएंगे? आप राहुल गांधी के नुमाइंदे बनते हैं क्योंकि सेलेक्टिव मामलों में इस तरह की राजनीति। ठीक है, अब मैं आखिरी कमेंट ले लेती हूँ। विमला बाथम, मैं आती हूँ मैम आपके पास, एक सेकंड। विमला बाथम जी, आपका आखिरी कमेंट। क्योंकि परिवार की तरफ से कहा जा रहा है कि परिवार को डराया धमकाया जा रहा है, परिवार सामने आकर अपनी बात कहना चाहता है, लेकिन उनके तो मोबाइल भी जब्त कर लिए गए, मोबाइल भी छीन के रख लिए गए। नहीं, ये जाती है परिवार के साथ में, उसको मोबाइल वापस करने चाहिए। और परिवार की पूरी बात अगर मीडिया से करना चाहता है तो उसको पूरी तरह अधिकार है बात करने का। परिवार को न डराया जाए न धमकाया जाए, परिवार की बल्कि सहायता की जाए। इसमें संवेदना की जरूरत है परिवार को। जितना संवेदना परिवार के साथ हम कर सके उतना अच्छा है। वो चाहे पुलिस हो चाहे कोई भी इंसान हो, सबको संवेदना के साथ परिवार से बात करनी चाहिए। क्योंकि परिवार परेशान है, अपनी बेटी को खोया है परिवार ने और अपने घर में ही अब कैद होने को मजबूर हो गया है। परिवार की तरफ से आरोप बढ़े हैं, लेकिन इन आरोपों को भी देखते हुए सिर्फ सियासत हो रही है। विपक्ष के लिए एक सियासत का मुद्दा है और सरकार की तरफ से बस एक ही चीज कहा जाती है कि इस मामले में कार्रवाई हो रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.